एवरीवन। देखिए ये एमए थर्ड सेमेस्टर का पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी कि लोक अर्थशास्त्र का पेपर है। ये हमने मॉडल पेपर बनाया है जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ नहीं रहेगा। बिल्कुल जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग उसी में से आपका पेपर हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। केवल इतना हो सकता है कि जो हम लॉन्ग में दे रहे हैं वो शॉर्ट में आ जाएं, जो शॉर्ट में दे रखे हैं वो वेरी शॉर्ट में, या इस तरह से इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं। तो जो भी हम बता रहे हैं उसको आप डिटेल में पढ़िए तो आपका ज़रूर पेपर अच्छा होगा। तो देखिए पहले आपका डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आपको टाइम मैनेज भी करना है, टाइम का डिवीजन भी आपको अच्छे से करना है। जैसे कि 3 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के हैं, हमारे पास 3 घंटे होते हैं। तो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा देना है, जिससे कि 90 मिनट आपके लग जाएंगे। और 30 मिनट बहुत सफिशिएंट है क्योंकि 10 मार्क्स का आपको लिखना है। तो लगभग कितना लिखोगे? कम से कम 3 से 4 पेज तो आपको लिखना ही है, वो भी वैलिड मैटर के साथ। ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और हमने 3-4 पेज भर दिए तो नंबर मिलेंगे, नहीं। जब आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है केवल वो ही लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, यानी सार्वजनिक वैसे आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव यानी इफ़ेक्ट बताने हैं आपको। उसके बाद है पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय का क्या अर्थ है और इसके स्रोत क्या क्या हैं। सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट का अर्थ है, स्रोत है, प्रभाव है और इसका भार, ये सब आपको बताना है। इंडियन टैक्स सिस्टम आपको बताना है, वो भी डिटेल में। उसके बाद है नीति आयोग। देखिए प्लानिंग कमीशन के एंड होने के बाद से नीति आयोग, जो कि भारत का थिंक टैंक भी बोला जाता है, वो काम कर रहा है। इस पर आपको एक विस्तृत लेख लिखना है। विस्तृत लेख का मतलब ये होता है कि आपको डिटेल में बताना है इसके सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद कर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव और कर देय योग्यता को समझाएं। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी आपको डिटेल में बतानी है। सरकारी बजट बताना है आपको यूपी के संदर्भ में। उसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपको 2 क्वेश्चन करने को आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। अब इसके लिए टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपके 2 क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए आप 15-15 मिनट रख लीजिए, जिससे कि 30 मिनट यहाँ लग गए आपके, 90 मिनट ऊपर लगे हैं, 30 मिनट यहाँ लगे हैं, तो 120 हो गए आपके। और टोटल देखिए 180 मिनट होते हैं क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। तो अभी भी हमारे पास 60 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है। वित्त आयोग पे टिप्पणी लिखिए। लोक अर्थशास्त्र का अर्थ और प्रकृति बताइए। सार्वजनिक और निजी वस्तुएं क्या होती हैं ये बताइए। और पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस क्या है ये बताइए। कर के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जीरो बेस बजटिंग क्या है ये बताइए। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, आप में इसके लिए हर किसी को 10 मिनट्स दीजिए, जिससे कि हमारे 50 मिनट लग जाएंगे। बेशक ये 2 नंबर का है लेकिन आपको लिखने में टाइम लगेगा, सोचने में भी टाइम लगेगा। तो 10-10 मिनट रखिए आप सबके लिए। तो इस तरह से हमारे 170 मिनट हो गए और अभी भी आपके पास 10 मिनट बचे हुए हैं। तो वो 10 मिनट आपके कहाँ यूज़ होंगे। देखिए पेपर अच्छे से पढ़ना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। कभी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा होता है, आंसर हम कुछ और दे रहे होते हैं। तो इसीलिए 10 मिनट में देखिए इन्विजिलेटर भी आपके पास आएंगे और इधर उधर भी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से 10 मिनट आपके सफिशियंट है, आपका पूरा टाइम का मैनेजमेंट हो गया है। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेज करके चलते हैं तो आपका पेपर में कभी कुछ नहीं छूटेगा। आप ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आता है और छूट गया, टाइम नहीं। टाइम मैनेज करिए। जितने नंबर आपको दिए गए हैं उतने ही दिए जाएंगे। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपको आ रहा है केवल 2 लाइन का, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर 2 लाइन वाला क्वेश्चन है और आपको आ रहा है उसमें बहुत सारा, लेकिन नंबर तो 2 लाइन के हिसाब से ही मिलेंगे। तो इसीलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए वेरी शॉर्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन करने हैं और 2 मार्क्स हैं हर एक के।
सबसे पहला है असमित सूचना, जिसको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। बाह्यता यानी एक्सटर्नलिटी, मेरिट गुड्स, कर भार और जीएसटी, मार्केट फेलियर यानी बाजार विफलता, फंक्शनल फाइनेंस, कार्यात्मक वित्त, मस्ग्रेव का करापात का सिद्धांत, घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखिए दैट्स ऑल, ये हमारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पब्लिक इकोनॉमिक्स के। आप इन्हीं को कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसे ही वीडियोस हमने अपने चैनल पर काफ़ी अपलोड किए हुए हैं और इससे रिलेटेड मोस्टली सारा मैटर, तो आप अगर हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको मोस्टली हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे, और जो नहीं है उसको भी हम बहुत जल्दी पोस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप कैसे और वीडियोस चाहते हैं, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे ऐसे वीडियो लाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।